नमस्कार बच्चों, मैं सुरेंद्र सहरावत, क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी एक्सरसाइज 5.1 बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को लेके आ रहा हूं आपके सामने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा बहुत सारे पार्ट्स हैं और सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं। देखते हैं बेटा क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमें यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं वो एपी की फॉर्मेशन करते हैं या नहीं करते। एपी का मीन्स है बेटा कि उनमें हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हमें सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, राइट द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कि हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स दे रखी हैं और 3 टर्म्स हमें यहाँ पे बतानी है। तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है। यहाँ पे हमारे पास एपी क्या थी 2 4 8 16। हमें पहले पता लगाना है बेटा, सॉल्यूशन प्रॉपरली करना है। हेयर फर्स्ट टर्म क्या है बेटा हमारे पास, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2। अब हम निकालेंगे यहाँ पे D1। D1 का मतलब है बेटा डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है बच्चों, यहाँ पे सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आया 2। D2 का फॉर्मूला होता है बेटा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है बच्चों हमारे पास, आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। हम यहीं पे क्या बता सकते हैं, हेयर चाहो तो आप D3 भी निकाल सकते हो, लेकिन D3 कब निकालेंगे जब 2 बराबर हों। तो थर्ड ऑप्शन पे हम जाएंगे, 3 तक हम चेक करेंगे, ज्यादा चेक नहीं करेंगे हम। हेयर D1 इज इक्वल टू D2। सो गिवन सीक्वेंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2 क्योंकि ये बराबर नहीं थे। सो गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म्स एन एपी। कि भैया ये जो सीक्वेंस हमें दे रखा है 2 4 8 16, यहां तो नंबर डबल हो रहे हैं, सेम गैप पे नहीं चल रहे हैं बच्चों। जब तक गेम सेम गैप ना आए हमारा वो एपी नहीं होगा। तो बच्चों मैं यहां पे क्या करता हूं, जो मैंने यहां पे लाइन लिखी है मैं इसका क्या ले लेता हूं एक इसको क्रॉप, क्योंकि इस लाइन को मुझे बार बार यूज करना है। क्या करना है, तो बार बार यूज करना है। तो मैंने यहां से क्या ले लिया बच्चों, इसको मैंने सेव कर लिया। जो भी इस टाइप का आंसर आएगा मैं वहां पे क्या कर दूंगा, here D1 is not equal to D2, so given sequence does not form an AP। अगर AP नहीं है तो अगली टर्म्स का आंसर भी मुझे नहीं देना। बच्चों यहाँ पे मैं बुक को ओपन कर लेता हूं सो दैट कि मुझे यहाँ पे पता चलता रहे कि मैं कौन से पार्ट को यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, शायद कोई पार्ट रहना गया हो, इसलिए मैं यहाँ पे मेरा सेकेंड पार्ट क्या कहता है बच्चों यही बता देता हूं। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। बच्चों सेकंड पार्ट क्या कहता है, थोड़ा सा बेटा वाइड कर देते हैं क्योंकि मैंने यहां से ऊपर से कुछ रिमूव कर दिया है। देखिए बेटा सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन है, फोर्थ का सेकंड पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2। हमें चेक करना है बच्चों ये एपी है कि नहीं है। यहां पे हेयर फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं बेटा, ए को, विच इज इक्वल टू 2। अब हम D1 निकालते हैं। अभी बच्चों आपको बताया था A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2। बेटा एलसीएम से सॉल्व करते हैं, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी सॉल्यूशन कर सकते हो। 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू, अब हम निकालते हैं बेटा D2, A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2। अगेन एलसीएम 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू, एक और निकालते हैं बेटा यहां पे D3, A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3। अगेन सॉल्यूशन 7 माइनस 6। बेटा ये आपकी नोटबुक में इसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा।
अब हम क्या करते हैं, मुझे एक लाइन यहां पे मेंशन करनी है, तो उस लाइन को मेंशन करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, थोड़ा सा स्मॉल साइज में लेता हूं। हेयर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, सो given sequence forms an AP, forms an AP with common difference बेटा यहां पे मैं अभी कॉमन डिफरेंस को मेंशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस लाइन को कई बार यूज करना है। तो मैं इसका पहले क्या कर लेता हूं बेटा, यहां पे मैं इसको इस पिक्चर को एज ए पिक्चर सेव कर देता हूं, क्योंकि मुझे बार बार ये लाइन लिखनी पड़ेगी। एज 1/2, तो मेरा कॉमन डिफरेंस मुझे मिल चुका है बच्चों। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा, यहां पे कॉमन डिफरेंस है बच्चों यहां पे मेरा 1/2, विच इज विजिबल टू यू नाउ। अब मुझे क्या करना है बेटा, यहां पे वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी। नाउ मुझे निकालना है बेटा A5। A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। वैल्यू ऑफ A इज 2, 4 इंटू D। D की वैल्यू बेटा मैंने अभी निकाली है 1/2, 2 2 जा, मेरे पास आंसर क्या आया बच्चों 4। A6 A प्लस 5D, 2 प्लस 5 इंटू 1/2, एलसीएम लिया बेटा 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9/2। एंड लास्ट टर्म A7, A7 का फॉर्मूला बच्चों A प्लस 6D, 6 इंटू 1/2, 2 से बेटा ये क्या हुआ 3 जा, और आंसर कितना आया बच्चों मेरे पास 5। तो मेरे पास यहां पे 3 टर्म्स में 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म बच्चों मैंने यहां पे आपको फाइंड आउट करके यहां पे मेंशन आपके सामने कर दिए। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। देखते हैं बेटा थर्ड पार्ट क्या कहता है बच्चों। देखिए यहां पे थर्ड पार्ट में हेडिंग वही है, डिजिट्स चेंज है ओनली। तो सॉल्यूशन में क्या किया बच्चों मैंने, हेयर फर्स्ट टर्म क्या है विच इज इक्वल टू -1.2। अब मुझे निकालना है एपी पता करने के लिए D1। D1 की वैल्यू क्या होती है बेटा A2 माइनस A1, -3.2 माइनस 1.2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया बेटा पॉजिटिव, -3.2 प्लस 1.2 विच इज इक्वल टू बच्चों -2। अब क्या करेंगे हम, D2 की वैल्यू A3 माइनस A2, A3 क्या बच्चों मेरे पास -5.2 माइनस 3.2 -5.2 प्लस में 3.2, बेटा नेगेटिव नेगेटिव ब्रैकेट ओपन होने पे हो गया पॉजिटिव, क्या आया अगेन -2। एंड हम क्या निकालते हैं बच्चों यहां पे, अब हम थोड़ा सा रेंडमली देख लेते हैं, निकाल ही लेते हैं। D3 A4 माइनस A3, A4 क्या है बच्चों हमारे पास -7.2 माइनस 5.2 प्लस 5.2 विच इज इक्वल टू -2। बच्चों मैंने अभी आपको बताया था यहां पे क्या आ रहा है, D1 D2 और D3 क्या आ रहे हैं मेरे पास इक्वल। तो मैंने आपको बताया था बेटा मुझे एक लाइन यूज करनी पड़ेगी, तो उस लाइन को मैं यहां पे क्या करता हूं बेटा मेंशन कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता था ये लाइन मेरी यहां पे यूज होने वाली है। Here D1 is equal to D2 is equal to D3, so given sequence forms an AP with common difference as -2। तो बेटा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है मेरा -2। अब मुझे क्या करता हूं बेटा, मुझे यहां पे अभी क्योंकि ये एपी है तो मुझे और भी 3 टर्म्स चाहिए बच्चों। क्या चाहिए 3 टर्म्स चाहिए, तो मैंने इसको क्या कर दिया थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है, इसको श्रिंक कर दिया है। अब मेरे पास क्या है अगेन A5 बच्चों, A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D, A इज इक्वल टू -1.2, 4 इंटू -2, -1.2 -8 -9.2, A6 A प्लस 5D
-1.2, 5 इंटू -2, -1.2, -10, -11.2। बेटा 2 का गैप यहां पे बढ़ता जा रहा है। एंड A6 के बाद क्या आएगा बेटा? A7, A प्लस 6D, -1.2 प्लस 6 इंटू -2, -1.2, -12, -13.2। तो बेटा ये क्या है मेरी? 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। कॉमन डिफरेंस बराबर होगा तभी मैं नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करूंगा बच्चों। ये क्या था मेरा क्वेश्चन नंबर? बेटा ये था मेरा 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। कौन सा बेटा? 3rd पार्ट। चलते हैं बच्चों हम 4th पार्ट की तरफ। 4th पार्ट क्या कहता है? अगेन बेटा थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आपको ये विजिबल दिख जाए। सॉल्यूशन में बेटा वही लाइन मेरी हेयर। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? यहां पे 10। हम D1 निकालते हैं बेटा, वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। D1 क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरा? -6 -10। बच्चों क्या आया? -6 -10 कितना आ गया बच्चों? यहां पे शायद यहां पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, यहां पे थोड़ी सी कुछ मिस्टेक है बच्चों। मिस्टेक मिल चुकी है बच्चों। यहां पे फर्स्ट टर्म थी हमारी -10, तो -10 है क्योंकि मुझे गलत दिखाई देता शायद कुछ, जहां से मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किया था वहां पे स्टेटमेंट रॉन्ग थी। तो -6 माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू बच्चों 4। हमें D1 कितना मिला है? 4। D2 कैसे निकालेंगे बेटा? A3 माइनस A2, -2 फॉर्मूले का माइनस, देन -6, -2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 4। एंड D3 A4 माइनस A3। A4 क्या बच्चों मेरे पास? 2 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू 4। बच्चों यहां पे आपको दिखाई दे रहा है मेरा D1 D2 D3 ऑल आर इक्वल AP फॉर्म करता है। तो जो मुझे लिखना है बेटा मैं उसको यहां से क्या कर लेता हूं? मैं यहां से उसको कॉपी कर लेता हूं। तो वो कॉपी करने के बाद मुझे मेरा आंसर यहां पे मैंने मेंशन आपके सामने कर दिया है कि दिस फॉर्म्स एन AP विद कॉमन डिफरेंस एज 4। कि जो कॉमन डिफरेंस था बेटा वो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ A5 का फॉर्मूला बच्चों आपको पता ही होगा, A प्लस 4D। A कितना है बच्चों? 10 प्लस में 4 इंटू D मेरा 40, 10 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 6। A6 A प्लस 5D माइनस 10 प्लस 5 इंटू 4 -10 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 10। एंड A6 के बाद आता है बेटा A7 A प्लस 6D। A कितना है बच्चों हमारे पास? -10 प्लस 6 इंटू 4 -10 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 14। बेटा आपको बताइए 6 के मैं अगर 4 प्लस करूंगा तो 10 आएगा और 10 में 4 प्लस करूंगा तो 14 आएगा। तो बेटा ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। जितने भी पार्ट्स होंगे बेटा एक क्वेश्चन के सभी पार्ट्स एक ही वीडियो में मैं मेंशन करने वाला हूं। क्या कहता है बच्चों? देखिए यहां पे हमारे पास वही स्टेटमेंट है और हमारे पास 5th पार्ट आ रहा है बेटा, ये 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन करते हैं बेटा। हेयर फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा? यहां पे 3। D1 कैसे निकालते हैं बच्चों? A2 माइनस A1। A2 क्या है बच्चों? यहां पे हमारे पास 3 प्लस 2√2 माइनस 3। बच्चों यहां पे देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया है। क्या मिला मुझे? सॉरी 2√2 नहीं था बच्चों, यहां पे मेरे पास था ओनली √2। क्या था? ओनली √2। तो मेरे पास आया आंसर √2। फिर क्या निकालते हैं बच्चों हम? D2 कैसे निकालते हैं? A3 माइनस A2। अब यहां थोड़ा सा ध्यान से लिखने की जरूरत है। A3 कितना है बच्चों मेरे पास? 3 प्लस 2√2 माइनस जो A2 है वो मेरा ऑलरेडी बाइनोमियल है,
तो बाइनोमियल जहां पे हो उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। 3 प्लस रूट टू माइनस 3 माइनस रूट टू। क्यों? क्योंकि यहां पे ब्रैकेट ने साइन चेंज किया, ब्रैकेट के बाहर मेरा था नेगेटिव रूट टू माइनस रूट टू विच इज इक्वल टू रूट टू। यहां पे बच्चों में क्या करता हूं, D3 भी निकाल लेता हूं एंड D3 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, A4 माइनस A3। A4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस यहां पे क्या आया 3 प्लस रूट 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों, माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के साइंस बेटा चेंज हो जाते हैं, 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 विच इज इक्वल टू, सॉरी रूट 2 था, ये क्या था बच्चों यहाँ पे रूट 2। तो यहां पे आपको क्या दिखाई दिया बच्चों, हमारा D1 D2 और D3 ऑल आर इक्वल। तो बेटा ये AP फॉर्म करेगा, AP फॉर्म करेगा तो क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास हमने यहां पे शॉर्ट में जो लिखा हुआ है उसको हम क्या कर देते हैं बेटा, यहां पे नोट डाउन कर देते हैं। और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास यहां पे रूट 2। दिस फॉर्म्स एन AP विद कॉमन डिफरेंस एज रूट 2। अब बेटा जब AP फॉर्म कर रहा है तो हमें क्या करना है, यहां पे नेक्स्ट कुछ टर्म्स और हमें फाइंड आउट करनी है। वो टर्म्स क्या होंगी बेटा हमारे पास, वो होंगी हमारे पास A5। नाउ आई थिंक आपको दिख रहा होगा बेटा A5, A प्लस में 4D, वैल्यू ऑफ A इज 3 प्लस 4 इंटू रूट 2, और यही मेरा आंसर होगा। A6 क्या होगा बच्चों, A प्लस 5D, वैल्यू ऑफ A इज 3, 5 इंटू D की वैल्यू रूट 2, यही मेरा आंसर होगा। एंड A7, A प्लस 6D, वैल्यू ऑफ A इज 3, 6 इंटू D। तो बेटा ये क्या है मेरा फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और 7 टर्म। ये कब निकालनी होती हैं, जब मेरे पास AP बनेगी। तो ये था बेटा हमारा फिफ्थ टर्म। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट क्या कहता है बच्चों इसका, 6 पार्ट कहता है बेटा यहां पे वही हमारा सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा। 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4 हेयर। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों यहां पे 0.2। D1 कैसे निकालेंगे बेटा, A2 माइनस A1, वैल्यू ऑफ A2 0.22 माइनस 0.2। यहां पे बेटा मैं एक जीरो मेंशन कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर रहा हूं इसको। तो मेरा आंसर क्या आएगा 0.02। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं बेटा, ध्यान रखना। यहां पे क्या आएगा मेरे पास D2, A3 माइनस A2, वैल्यू ऑफ A3 क्या है बेटा मेरे पास 0.222 माइनस 0.22। मैंने अगेन यहां पे एक जीरो इंसर्ट की है सो दैट कि मेरा सब्ट्रैक्शन क्या हो जाए इजी। तो बच्चों यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो मेरा D1 था वो था 0.02 और जो मेरा D2 है वो है 0.002। मुझे अब आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये AP नहीं बनाएगा, AP नहीं बनाएगा। तो मेरे पास क्या था बेटा, मैंने इसका आंसर पहले से ही यहां पे लिया हुआ है। Here D1 is not equal to D2, so given sequence does not forms an AP। और मेरा 6 पार्ट यहीं पे क्या हो जाता है बच्चों यहां पे कंप्लीट। देखते हैं बच्चों 7th पार्ट क्या कहता है मेरा। 7th पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। 7th पार्ट कौन सा 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या कहता है बच्चों, ये रहा हमारे पास, सही है बिल्कुल। हेयर फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों मेरे पास 0। D1 क्या होता है बेटा A2 माइनस A1 माइनस 4 माइनस 0 विच इज इक्वल टू माइनस 4। D2 A3 माइनस A2 माइनस 8 माइनस माइनस 4 माइनस 8 प्लस 4 अगेन माइनस 4 एंड D3 A4 माइनस A3 माइनस 12 माइनस माइनस 8 माइनस 12 प्लस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 4। बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है AP बन रही है। तो बेटा AP वाली लाइन कौन सी है, मैंने वो पहले से क्या कर रखी है।
here d1 is equal to d2 is equal to d3, so given sequence forms an AP with common difference as -4. तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे -4, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. नाउ हमारे पास क्या करना है बेटा, हमें नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करनी है. देयरफॉर A5 फॉर्मूला इज A + 4D. ए कितना है बेटा मेरे पास 0 + 4 इंटू -4, डायरेक्टली क्या आ गया बेटा -16. आपको पता है 4 4 यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं नेगेटिव में. A6 A + 5D. ए कितना है बच्चों यहाँ पे, ए मुझे क्या दिखाई दे रहा है 0 + 5 इंटू -4 विच इज इक्वल टू -20. एंड A7 A + 6D 0 + 6 इंटू -4 माइनस. बच्चों आपको यहाँ पे बेटा आपको पता है -4 के बाद -8 था, -12 -16 -20 एंड -24. तो बेटा यहाँ पे 6th पार्ट का सॉल्यूशन हो चुका है. अगेन बेटा 7th पार्ट. यहाँ पे आपको मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको बेसिक्स करा रहा था, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऑल टर्म्स आर सेफ. तो यहाँ पे बेटा कॉमन डिफरेंस क्या होगा मेरे पास 0 निकल के आएगा. कौन सा पार्ट है बच्चों यहाँ पे 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. हेयर फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों -1/2. d1 कैसे आएगा बच्चों हमारे पास, d1 का फॉर्मूला होता है A2 -1/2 माइनस ऑल टर्म्स आर सेम माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का डिफरेंस क्या होता है बच्चों 0. फिर हम क्या करेंगे d2 A3 - A2 -1/2 माइनस -1/2. बच्चों क्या आया -1/2 + 1/2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0. एक और निकाल लेते हैं बेटा A4 - A3 -1/2 माइनस -1/2 -1/2 + 1/2 विच इज इक्वल टू. बच्चों आपको यहां पे दिखाई दे रहा है हर एक टर्म में डिफरेंस क्या है बेटा यहाँ पे सेम. और जब डिफरेंस सेम होता है तो मैंने एक लाइन लिखनी है बेटा, वो लाइन कौन सी है यहाँ पे, मैं आपको पहले ही वो लाइन आपको यहाँ पे मेंशन करा चुका हूं. Here d1 is equal to d2 is equal to d3, so given sequence forms an AP with common difference as, बेटा वो कॉमन डिफरेंस कितना है 0. अब हमें क्या करना है बेटा नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, हमें क्या करनी है नेक्स्ट 3 टर्म्स. तो A5 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा A + 4D -2 -1/2 4 इंटू 0. बेटा 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0. तो आंसर क्या रह जाएगा, यहां पे 0 ऐड करके क्या कर दिया बेटा मैंने इसको A + 5D -1/2 5 इंटू 0 -1/2 + 0 इज इक्वल टू एंड A7 A + 1/2 6 इंटू 0 विच इज इक्वल टू -1/2. तो बेटा 8th क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो चुका है. टोटल आई थिंक इसमें 15 पार्ट्स हैं बेटा हमारे. तो हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 9. बेटा 9th पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं. यहां पे क्या है सॉल्यूशन में हेयर फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों यहां पे 1. d1 क्या होगा बेटा A2 - A1 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2. d2 क्या है बच्चों यहां पे A3 - A2 9 - 3 विच इज इक्वल टू 6. बच्चों यहां पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 2 and 6 आर नॉट इक्वल, और जब इक्वल नहीं है तो फॉर्म AP नहीं बनेगा, और AP नहीं बनेगा तो मेरा आंसर क्या है बेटा ऑलरेडी मैंने यहां पे लिया हुआ है. Here d1 is not equal to d2, so given sequence does not form an AP. 9th पार्ट का सॉल्यूशन बच्चों यहां पे कंप्लीट हुआ है. 10th पार्ट क्या कहता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 10th पार्ट. हेयर फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों यहां पे हमारे पास A है. d1 कैसे निकालता है बेटा
A2 माइनस A1, वैल्यू ऑफ A2 मतलब सेकेंड टर्म है बच्चों हमारे पास 2A माइनस A विच इज इक्वल टू A, D2 A3 माइनस A2, A3 है बेटा मेरे पास 3A माइनस 2A विच इज इक्वल टू A, एंड D3 A4 माइनस A3 4A माइनस 3A विच इज इक्वल टू A, विच इज इक्वल टू A। तो यहां पे आपको बच्चों दिखाई दे रहा है ऑल द डिफरेंसेस आर सेम, तो जब सेम हो तो AP बनेगी, और AP बनेगी तो बेटा मेरे सॉल्यूशन में क्या आएगा, यहां पे मैंने इसको ले लिया, here D1 is equal to D2 is equal to D3, so given sequence forms an AP with common difference as A। now we have to find the next three terms of this AP, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम बेटा, A5, वैल्यू ऑफ A5 क्या होती है बेटा 4D A प्लस 4 इंटू A विच इज इक्वल टू 5A, और आपको पता भी है बेटा A 2A 3A 4A, तो उसके बाद क्या आएगा 5A, A6 A प्लस 5D, वैल्यू ऑफ A इज A, वैल्यू ऑफ D इज A विच इज इक्वल टू 6A, एंड A7 is equal to A plus 6D, A value of A is already A, value of D is also A, and we get 7A। तो ये थी बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन आपके सामने अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 4 11th पार्ट, देखिए बेटा क्या कहता है यहां पे 11th पार्ट, हेयर फर्स्ट टर्म इज A, D1 क्या है बेटा A2 माइनस A1 A स्क्वेयर माइनस A, मैं इसमें से A कॉमन ले लेता हूं बेटा, A माइनस 1, D2 A3 माइनस A2 A स्क्वेयर A क्यूब माइनस A स्क्वेयर, यहां से बेटा मैंने A स्क्वेयर कॉमन लिया, अगेन मुझे मिला क्या, अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा है A माइनस 1 तो सेम है, लेकिन A एंड A स्क्वेयर आर नॉट सेम, यहां पे क्या लिखेंगे बेटा हम, तो ये बराबर नहीं है, तो हमने हमारा आंसर हमें ऑलरेडी पता ही है, वो आंसर क्या है बेटा, here D1 is not equal to D2, so given sequence is not an AP। हाँ अगर A की वैल्यू, अगर सिर्फ A की वैल्यू 1 हो तो ये AP बन सकता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ A इज नॉट गिवन टू अस, तो ये AP हमारे पास नहीं निकल के आएगा। सिर्फ A माइनस क्या इक्वल है बेटा हमारे पास क्या था A माइनस 1 A माइनस 1, लेकिन उनको A और A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो बोथ आर नॉट सेम। तो 11th आते हैं बच्चों अपने 12th पार्ट की तरफ। 12th पार्ट क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा 3 पार्ट और रह गए हमारे इसमें, और वो 3 पार्ट क्या है, 12th पार्ट क्या है हमारे पास 11 और 12th पार्ट। देखिए बेटा सॉल्यूशन क्या कहता है 12th पार्ट का, 12th पार्ट का सॉल्यूशन कहता है बच्चों, हेयर हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना है, अच्छा बेटा पहले मैं इस एपी को थोड़ा सा अपने तरीके से लिख रहा हूं। वो तरीका क्या है, √2 कॉमा √8 के बेस पे लिख रहा हूं बेटा मैं 4 2 जा, √18 के बेस पे लिख रहा हूं मैं 9 2 जा, और √32 के बेस पे लिख रहा हूं बेटा मैं क्या, √32 के बेस पे लिख रहा हूं 16 2 जा। तो यहां से क्या मिला मुझे, 4 का रूट होता है बेटा 2√2, 9 का रूट होता है 3, इट मीन 3√2, 16 का रूट होता है 4। तो मैंने इस एपी को अपने तरीके से रीअरेंज करके लिखा है। तो हेयर फर्स्ट टर्म इज √2, D1 क्या होता है बच्चों, A2 माइनस A1, वैल्यू ऑफ A2 कितना है बेटा, जो मैंने मेंशन कर किया है 2√2 माइनस √2 विच इज इक्वल टू √2, D2 A3 माइनस 8, 3√2 माइनस 2√2 विच इज इक्वल टू √2, एंड D3 A4 माइनस A3 क्या आया बेटा 4√2 माइनस 3√2। तो बेटा ऑल द टर्म्स with all the common differences are same, so given sequence is an AP। और जब AP होती है तो बेटा कौन सी लाइन हम मेंशन करते हैं, वो मैंने यहां से मेंशन की है,
given sequence is an AP with common difference as root 2. Now we have to find 3 more terms of this AP. तो 3 more terms निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पे A5 A plus 4D वैल्यू ऑफ A इज रूट 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू भी क्या है बेटा रूट 2, तो ये आया हमारे पास 5 रूट 2. अगर हम चाहें तो जिस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास था बेटा, जब 5 रूट के अंदर जाता है तो स्क्वायर में जाता है, तो हमारे पास क्या आएगा 25 इंटू 2 विच इज इक्वल टू रूट 5. जैसे क्वेश्चन था वैसे ही हमें आंसर देना है. A6 A प्लस 5D रूट 2 प्लस में 5 रूट 2 विच इज इक्वल टू 6 रूट 2, और 6 जब अंदर जाएगा तो बेटा कितना जाएगा 36 इंटू 2, और आंसर क्या निकलेगा हमारे पास अंडर रूट 72. क्या निकलेगा बच्चों अंडर रूट 36 टू जा 72. एंड A7 A प्लस 6D अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 2. 7 अंडर रूट 2 क्या होगा बेटा अंदर जाके 49 इंटू 2. 49 इंटू 2 का मीनिंग क्या हुआ बच्चों अंडर रूट 98. थोड़ा सा इसको और मूव कर देता हूं बेटा, क्योंकि मेरे लोगों के पास आपके आंसर की कुछ डिजिट्स निकल के आ रही हैं. आई थिंक अब मुझे ये प्रॉपरली आपको जो आपको दिखाई दे रहा है वो मुझे भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे. तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12. देखते हैं 13th पार्ट क्या कहता है बच्चों यहाँ पे. 13th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 एंड 13th पार्ट. 13th पार्ट कैसे लिखेंगे बेटा XII 13. हेयर फर्स्ट टर्म क्या है बेटा यहाँ पे रूट 3. D1 क्या होगा रूट 6 माइनस रूट 3. बेटा इनमें से रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा रूट 2 माइनस 1. D2 A3 माइनस A2 रूट 9 माइनस रूट 3. यहां से भी रूट 3 कॉमन आ रहा है, और बचा क्या रूट 3 माइनस 1. लुक एट द नंबर्स बच्चों, यहां पे रूट 3 तो बाहर है सेम है, लेकिन रूट 2 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 1 बोथ आर नॉट इक्वल. तो हमारे पास AP नहीं बनेगा, तो हमारे पास आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पे here D1 is not equal to D2, so given sequence does not form an AP. और यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है. देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट क्या कहता है, 14th पार्ट क्या कहता है बच्चों हमारे पास. लुक एट द डिजिट्स. क्वेश्चन नंबर 4 एंड हियर इज द सेकेंड लास्ट part of this question. Solution is here. फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूं. 1 का मतलब 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49. तो बेटा मैंने इनको रीअरेंज करके थोड़ा सा लिखा है, तो रीअरेंज करने के बाद मुझे नंबर मिले हैं. फर्स्ट टर्म इज 1. D1 क्या होता है बेटा A2 माइनस A1 मतलब 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8. D2 A3 माइनस A2 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16. लुक एट द डिजिट्स. बेटा D1 और D2 मेरे बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं बनेगा, तो उसका आंसर मेरे पास अवेलेबल है. और वो आंसर क्या है बेटा यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है. D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन AP. चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ. और लास्ट पार्ट क्या कहता है बच्चों यहाँ पे हमारे पास वो ये है. तो यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं बेटा 1 का स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 एंड देन 73. ये मेरी AP है एज पर माई जो मैंने चेंजेस किए हैं. हेयर फर्स्ट टर्म इज 1 बच्चों D1, क्योंकि 14th क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से लाइनें क्या हो जाएंगी बेटा यहां पे लर्न हो जाएंगी. D2 A3 माइनस A2 49 माइनस 25 विच इज ऑल्सो 24. D3 A4 माइनस A3 73 माइनस 49
which is also equal to 24. तो बेटा all the differences are same, so given sequence forms an AP with common difference as 24. अगर AP है तो क्या करना है बेटा, मुझे इसको अब next 3 terms of this AP we have to find. Now A5 A plus 4D, A कितना है बेटा मेरे पास 1, 4 into 24, 1 plus 96 which is equal to 97. A6 A plus 5D, 1 plus 5 into 24, 1 plus में 120 which is equal to 121. बच्चों एक पार्ट और रह गया हमारा, वो पार्ट क्या कहता है, वो पार्ट कहता है भैया हमारे पास एंड A7 is equal to A plus 6D, 1 plus 6 into 24, 6 4s are 24, 134 and is equal to, नहीं 6 2s are 12 और 2 14. बच्चों क्या आएगा यहाँ पे 100, तो यहां पे आया बच्चों हमारे पास 145. तो ये था बेटा मेरे 5.1 के ऑल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको यहां पे प्रोवाइड कर चुका हूं. अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा हम किसके साथ, एक्सरसाइज 5.2 के साथ.